अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। स्पोर्ट्स नेक्स्ट के साथ चिराग बलोच आपका दोस्त एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। और मैं आज फिर आपको जो है वो थोड़ी स्टेडियम के अपग्रेडेशन के हवाले से जो है वो आगाह करूंगा कि क्या स्टेडियम की जो है वो काम चल रहा है, क्या स्टेडियम का जो है अपग्रेडेशन का काम है वो कहाँ तक पहुँचा है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। क्या तफसीलात हैं इस हवाले से, ये मज़ीद जो है वो मैं आपको बताऊँगा कि क्या डिटेल्स हैं, कितना एक टोटल इसके ऊपर ख़र्चा आना है, कब तक ये कंप्लीट होगा। इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो हम आज डिस्कशन करेंगे। इसी चीज़ के हवाले से मैं आपको बताऊंगा तमाम तर अब तक जो है वो काम कितना मुकम्मल हो चुका है, क्या टाइम लगेगा, कौन कौन सा काम जो है वो इस वक्त चल रहा है। इसी हवाले से मैं आज आपको आगाह करूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या जो है वो मामलात चल रहे हैं। इसी हवाले से अगर मैं अभी आपको बात करूं तो ये कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेड क्वार्टर है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेड क्वार्टर है, जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम तर ऑफिसेज़ यहाँ पर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम तर जो मामलात चलते हैं वो इसी हेड क्वार्टर से चलते हैं, जो कि और साथ में ये जो स्टेडियम है ये आईसीसी से तस्लीम शुदा टेस्ट वेन्यू है, जिसको आईसीसी ने भी जो है वो उसका जो डिज़ाइन है ये उसको प्रॉपर्ली उसको जो वेन्यू को तस्लीम किया हुआ है। और साथ में अगर मैं आपको बताता चलूँ, इसकी थोड़ी डिटेल दे दूँ उससे पहले कि पीसीबी ये जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है इसने अब तक जो है वो कितना मैचेस की नुमाइंदगी की। 41 टेस्ट मैचेस जो है वो अब तक इस ग्राउंड के अंदर खेले जा चुके हैं, जबकि 25 वनडे मैचेस और 30 टी20 मैचेस की मेज़बानी जो है ये कर चुका है। हमने देखा कि यहाँ पर जो वनडे मैचेस हैं, खासकर टेस्ट मैचेस है वो सबसे ज़्यादा खेले गए हैं। टेस्ट मैच क्योंकि ये बहुत पुराना स्टेडियम, तो यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा होती थी। फिर वनडे क्रिकेट भी यहाँ पर हुई, उसके बाद खासकर टी20 क्रिकेट, यहाँ पर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिछले अरसे में हुई है। तो यहाँ पर ये मैचेस की मेज़बानी जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम कर चुका है। और आइंदा आने वाले सबसे बड़े, और ये सबसे एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये वर्ल्ड कप फाइनल 1996 का जो वर्ल्ड कप हुआ था 50 ओवर, उसके फाइनल को भी होस्ट कर चुका है। तो इसकी एक बहुत बड़ी जो एक हम कह सकते हैं कि होस्ट करने का इसके पास वसी तजर्बा है, और एक बहुत बड़ा जो है एक हम कह सकते हैं कि एक इसके पास जो है एजाज़ हासिल है इसको कि इसने वर्ल्ड कप फाइनल भी होस्ट किया हुआ है। साथ में अब इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल है वो भी यहीं पे इसी ग्राउंड के अंदर खेले जाना है। 7 मैचेस टोटल जो वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाने हैं। फाइनल भी खेला जाएगा, टोटल फाइनल को मिलाकर 7 मैचेस हैं। इंडिया के मैचेस जो तमाम तर मैचेस हैं वो भी इसी स्टेडियम में खेले जाने हैं, कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। और इवेंट का सबसे बड़ा मैच 1 मार्च 2025 को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच खेला जाना है इसी स्टेडियम के अंदर, कज़ाफ़ी स्टेडियम को। वो मैच जो होगा, मैं आप इंजॉय करें उसी चीज़ को। ये सोचें कि पाकिस्तान और इंडिया की टीमें 1 मार्च 2025 को इस ग्राउंड में मद्दे मुकाबिल होंगी, और आप लोग जो है वो ग्राउंड के अंदर मौजूद होंगे। इसी ग्राउंड जो कि रेनोवेट हो रहा है, यहाँ बैठ के पाकिस्तान और इंडिया का मैच देख रहे होंगे। अब चलें थोड़ा चलते हैं थोड़ी डिटेल के अंदर के क्या काम चल रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि जून के अंदर जो है वो इसका काम शुरू हुआ था, स्टेडियम को गिराने का काम जो है वो शुरू हुआ था, इसकी अपग्रेडेशन का काम शुरू हुआ था। स्टेडियम को जो है वो जून के अंदर गिराने का काम शुरू किया गया था। इसकी जो मरकज़ी बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग जहाँ बनाई जा रही है, इसको गिराने का काम जो है वो शुरू किया गया था। और उसके बाद जो है वो अब अगर हम इसकी बात करें तो अब इसकी जो बेसमेंट का काम है ऑलमोस्ट तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब इसके जो है वो पिलर्स निकालने का काम शुरू कर दिया है, पिलर्स निकल आए हैं, और अब उसके ऊपर जो है वो प्रॉपर्ली इसके ऊपर पहला फ्लोर जो है वो बनाया जाएगा। इसी हवाले से मैं अगर आपको बताता चलूँ तो पहली मंजिल के जो है वो उन्होंने पिलर्स भी जो है वो निकाली हैं। काफ़ी तेज़ काम चल रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी अगर हम बात करें तो ये मैं जब यहाँ पर पिछले हफ्ते के अंदर था तो ये बिल्कुल ही अभी तक बेसमेंट के ऊपर नीचे स्टील का काम चल रहा था। लेकिन जिस तरह से ये जल्दी काम चल रहा है तो बड़ा मैं होपफुल हूँ इसी चीज़ के ऊपर कि ये बड़ा टाइमली जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा और तेज़ी से चल रहा है। ख़ास करके अब जिस तरह से काम जो फ्लोर्स बनाने का काम शुरू होगा, एक जो फ्लोर बनेगा उसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें अंदाज़ा होना शुरू होगा कितना एक टाइम इसके ऊपर जो है वो कंज्यूम होगा बाकी फ्लोर्स को बनाने में। तो एक अच्छा जो मेन खास कर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम होता है वो बेसमेंट का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो बेसमेंट का काम गुजर चुका है, अब काम होगा बाकी जो फ्लोर्स बनाने का काम है वो उसके ऊपर काम होगा। तो जिस तरह से चल रहा है उम्मीद है कि ये जल्दी जो है वो काम होता चले जाएगा। जिस तरह से अभी अगर फ्लो चल रहा है काम का, इसी तरह से चलता रहा तो ये टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं इसी तरह से आपको बात करूँ साथ में मज़ीद बताने के लिए, तो यहाँ पर तमाम तर स्टैंड्स को जिनको पहले सिर्फ 80% तक गिराया गया था, 75 से 80% तक उनके स्टैंड्स को गिराया था, अब वो ऑलमोस्ट तकरीबन सारा ही स्टैंड जो है वो उनको गिरा दिया गया है। तकरीबन उनको सारा गिरा के अब जो है वो जो स्टेडियम का मैच व्यू एक्सपीरियंस है उसको मज़ीद अच्छा करने के लिए स्टैंड्स को जो है वो गिराया गया और साथ में इसको रीप्रोफाइलिंग की जाएगी उसकी। और उससे ये है कि स्टैंड्स को शायकीन के बैठने के लिए उसको जो है वो 40 डिग्री तक जो है वो लाया जाएगा। 40 डिग्री यानी मतलब जो सीटें हैं उनको एक ख़ास जाविये के तौर पर जो है वो
फुट तक जो ऊंचा किया जाएगा। यहाँ से जब जहाँ से शुरू हुआ ग्राउंड के करीब से जहाँ पर खुदाई की गई है वहाँ से लेकर उसको एक जो है वो प्रॉपर डिग्री के साथ जो है वो 40 डिग्री के साथ दिया जाएगा, और साथ में जो है वो उसको थोड़ा जो ऊंचा भी किया जाएगा ख़ास जाविये के साथ, जिससे ये है कि मैच एक्सपीरियंस बेहतर होगा। शायकीन जो है वो अपने फैंस को मज़ीद करीब से देख सकेंगे, जो कि एक बड़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा फैंस के लिए भी। और फैंस अपने जो स्टार्स हैं ख़ास करके, जिस तरह से बाबर खेल रहे होंगे, विराट कोहली हमें नज़र आएंगे एक्शन में, बाकी प्लेयर्स जो भी होंगे, तो ये जो तमाम तर मैचेस हैं उनको देखने का मज़ा आएगा, अपने स्टार्स को करीब से देखने का मज़ा आएगा। और साथ में अगर मैं आपको बताता चलूँ कि इसके ऊपर टोटल कुल लागत जो डिसाइड की गई है स्टेडियम, कज़ाफ़ी स्टेडियम को अपग्रेड करने की, वो है 7 अरब 70 करोड़ रुपए जो है वो स्टेडियम के ऊपर लगाए जाने हैं। इसकी 4 मंजिला जो है वो इमारत होनी है और 5 मंजिला पवेलियन जो है वो तैयार किया जाना है, जिधर शायकीन वगैरह बैठेंगे। और साथ में जो नए तैयार किया पवेलियन वैसे तैयार किया जाना है जो कि टीम्स के लिए होगा। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, एक अच्छा जो है रेनोवेशन चल रही है। और साथ में अगर बताता चलूँ तो नई स्क्रीन्स भी जो है वो लगनी है। जो स्क्रीन्स अभी लगी है हमें नज़र आती हैं स्टैंड्स के बिल्कुल सामने थी, अब उसको भी गिरा दिया जाना है। उसको गिराकर जो है वो बिल्कुल जो है छत के ऊपर लगाया जाएगा। उससे पहले जो है वो उसको बिल्कुल सामने थी, जिसे ये कि व्यू रुक जाता था स्टेडियम का, आधा व्यू आता था, आधा नहीं आता जो लोग वहाँ पे बैठे होते थे स्टैंड के अंदर। तो अब उसको भी गिराकर जो है वो मज़ीद बेहतर किया जाएगा। साथ में आपको बताता चलूँ कि फ्लड लाइट्स भी जो है वो नई नस्ब की जाएंगी और अच्छी नस्ब की जाएंगी, जिससे ये है कि मज़ीद एक्सपीरियंस बेहतर होगा। जो बताया गया है कि फ्लड लाइट्स और स्क्रीन जो है उनके ऊपर भी काम जो है वो किया जाएगा। और साथ में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर ग्राउंड के साथ साथ जो है वो ग्राउंड के बाहर ही है, यहाँ पर जो है वो पानी की काफ़ी ज़्यादा जो है वो इशू होता था। जब बारिश होती थी यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता था, तो अब वो पानी समेटने के लिए, पानी इकट्ठा करने के लिए 40 लाख गैलन की गुंजाइश वाला जो वाटर टैंकर है उसको पर भी दिन रात काम जारी है। और जो भी पानी यहाँ पर इकट्ठा होगा उसको जमा किया जाएगा और वही पानी जो है वो बाद में इस्तेमाल होगा ग्राउंड्स के लिए, ना सिर्फ कज़ाफ़ी स्टेडियम बल्कि जो कि निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अंदर बाकी स्टेडियम्स हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होगा। ये 40 लाख गैलन तक का जो है वो इसको भरा जाएगा। और साथ में अगर मैं आपको मज़ीद अपडेट दूँ तो ये पीसीबी का कहना है कि वो 31 दिसंबर से पहले जो है स्टेडियम को मुकम्मल कर लेंगे। और साथ में अब मैं कुछ दूसरी तरफ आना चाहता हूँ कि कुछ सवालात हैं जो कि आपके सवालात हैं, उनको जो है वो मैं उनकी तरफ आना चाहता हूँ कि आपके सवालात कुछ थे, उनका मैं बता दूँ कि आप में से किसी ने ये सवाल किया हुआ था कि ये जो ऊपर जो इसको बनाने वाला छत का काम बनाने वाला है या फिर उसको जो एक डिज़ाइन देने का काम है वो कब किया जाएगा। तो वो अभी डिज़ाइन जो है वो पहले मरहले का अंदर वो काम मुकम्मल नहीं किया जाएगा। वो जो एक डिज़ाइन बनाना है वो काम जो है वो सेकंड फेज़ के अंदर किया जाएगा, जब उसको प्रॉपर्ली इसको कर लिया जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी का काम मुकम्मल हो जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफ़ी हो जाएगी जब, तो उसके बाद जो है वो जाकर ये काम जो है वो होगा दूसरे फेज़ के अंदर जो है वो ये इसको प्रॉपर डिज़ाइन दिया जाएगा, जो कि आउटलुक दी जाएगी, जो कि डिज़ाइन की गई। और दूसरी तरफ एक और क्वेश्चन था, ये था कि ये सिर्फ हमें उल्लू बनाया जा रहा है या फिर जो चीज़ हमें उल्लू बनाया जा रहा है कि ये बाद में दुबई में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये चीज़ जो है वो एक राय ज़रूर हो सकती है आपकी और हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जिस तरह से मैं काम रोज़ जाकर देखता हूँ, वहाँ पर ख़ुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो जिस तरह से काम चल रहा है तो मैं बिल्कुल पूरी उम्मीद हूँ कि ये चैंपियंस ट्रॉफ़ी बिल्कुल पाकिस्तान में होगी। स्टेडियम्स कभी भी इसकी जो है वो एक वजह नहीं बनने वाली कि पाकिस्तान से ये शिफ्ट हो जाए। पिंडी स्टेडियम में वैसे ही जो है वो सिर्फ और सिर्फ सीटें बदली जानी है, तो उसका इतना ज़्यादा काम नहीं है। अगर कराची की बात करें वहाँ पर बेसमेंट का काम नहीं था, ठीक है, वो सिर्फ बिल्डिंग बनानी है मेन और उसी का काम होना है। और दूसरी तरफ कज़ाफ़ी स्टेडियम का आ जाए, कज़ाफ़ी स्टेडियम की बात करें तो उसका बेसमेंट का काम मुकम्मल हो चुका है। विद इन 3 मंथ जो हम पूरा स्टेडियम इंशाल्लाह तैयार कर लेंगे। यहाँ पर तो प्रॉपर सिर्फ स्ट्रक्चर बना हुआ है, सिर्फ उसको जो है वो चीज़ों को एक जगह तैयार करना है, बस यही इतना काम है। ज़्यादा स्ट्रक्चर देना जो ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो सारे होपफुल हैं हम इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफ़ी जो हो पाकिस्तान में होगी, उसके लिए हम पूरी उम्मीद हैं। और उसके लिए हम जिस तरह से काम चल रहा है उसके ऊपर पीसीबी और उनकी टीम को भी दाद देते हैं, जिस तरह से काम तेज़ी से चल रहा है। और मैं पूरा उम्मीद हूँ कि ये टाइम से पहले जो है काम मुकम्मल हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार जो है वो ज़रूर कीजिएगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।